बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 7 नवंबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आपको मालूम है कि इस्तंबुल में तीसरा मुज़ाकरात का दौर, पहला दौर दोहा में, दूसरा इस्तंबुल में, और अब तीसरा पाकिस्तान और तालिबानी रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का दौर, तवील दौर जो है वो इस वक्त जारी सारी है। और भारतीय इन्फ्लुएंस के बावजूद पाकिस्तान और दोस्त इस्लामी ममालिक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि तालिबानी रजीम जो है वो कोई रैशनल और लॉजिकल बात करे। पिछले मुज़ाकरात में तालिबानी रजीम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, और जब उन्होंने मुज़ाकरात में इस बात को ओन ही नहीं किया कि उनकी सरजमीन से दहशत गर्दी होती है पाकिस्तान में, वो मुकर गए, तो पाकिस्तान की आईएसआई ने एक बहुत बड़ा कमाल किया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ था, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सबूत जो हैं वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद उनके सामने रख दिए गए। फिर वो आइन बाइशाई करने लग पड़े। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो जिस लम्हे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसी लम्हे चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान की साइड से बिलाइश्ताल फायरिंग होती है। सिक्योरिटी फोर्सेज उसका जवाब देती हैं, यानी सैबोटाज किया जा रहा है इन मुज़ाकरात को। और इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सीरियसनेस यह है कि पाकिस्तान के डीजी आईएसआई और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इनमें शरीक है मुज़ाकरात में जो इस्तंबुल में हो रहे हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिया है तालिबानी रजीम को। और अगर यह कहा जाए कि अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज या सबसे बड़ी स्ट्राइक है जो पाकिस्तान की आईएसआई ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन पर की है, तो यह कहना कतन गलत नहीं होगा। मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान बड़े अफाम तफहीम से मसले को हल करना चाहता है। वन पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान का कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी ना हो। यही वन पॉइंट एजेंडा था, यही वन पॉइंट एजेंडा है, और यही वन पॉइंट एजेंडा रहेगा। भारत की ईमा पर तालिबानी रजीम जो है वो स्पॉइलर का किरदार अदा करके इर्रैशनल, इलॉजिकल बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान का वफ़द जनरल शहाब असलम की क़यादत में वापस एयरपोर्ट चला गया था। फिर तालिबानी रजीम जो है उसने लचक दिखाई, उन्हें समझ लग गई कि पाकिस्तान का मूड इस मरतबा कुछ और है। और जब दोस्त ममालिक ने भी बताया कि भाई पाकिस्तान जो करेगा ना तुम लोगों के साथ, एक रात में तुम्हें उससे तुम्हारा नया जो दोस्त है भारत भी नहीं बचा पाएगा, और भारत खुद स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी का शिकार है, तो भाई अफगानिस्तान की तालिबान रजीम का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन आप ये देखें कि अब मुज़ाकरात होते हैं, और एन मुज़ाकरात के मौके पर चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिलाश्ताल फायरिंग होती है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है नाज़रीन इकराम वो इसका भरपूर जवाब देते हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, ये भी मैं आपको बता दूं कि वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से आज पाक अफगान सरहद चमन पर पेश आने वाले वाक़े से मुतल्लिक फैलाए गए इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया। तर्जुमान वजारत इत्तलात ने बताया कि चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिलाश्ताल फायरिंग की। वजारत इत्तलात का कहना है कि फायरिंग अफगान जानिब से शुरू की गई, जिस पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जिम्मेदाराना कार्रवाई के बाद सूरत हाल को जल्द काबू में ले लिया गया। और फिर जब टॉप लेवल पे तालिबानी रजीम से इंगेज किया गया कि देयर इज अ सीज फायर, तो भाई बता दो सीज फायर है या नहीं है। उनका नहीं, हम रोकते हैं इन्हें, ये पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड सीज फायर इज कंटिन्यूड एज ऑफ वी स्पीक। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन इकराम के अफगानिस्तान की साइड से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान बॉर्डर चेक पोस्टों पे फायरिंग करके सीज फायर नहीं तोड़ेगा। पाकिस्तान के पास और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ करने की सलाहियत भी है। ये इस तरह की छोटी और घटिया हरकतें तुम लोग ही करते होगे, और इनके लोकल एलिमेंट्स हैं। ये एक कोई ऑर्गेनाइज्ड स्टेट के तौर पे तो ये काम कर नहीं रहे, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मर्सनरीज हैं। जो अब बॉर्डर के ऊपर बैठा है वो किसी और ग्रुप को रिपोर्ट करता है, उसे $200 किसी ने एक्स्ट्रा दिया तो वो बॉर्डर पे फायरिंग ठोकना शुरू कर देगा, और उसे चाहे काबुल से जो भी डायरेक्शन दी गई हो। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड ये जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर है नाज़रीन इकराम, और पाकिस्तान के स्पाई चीफ जो है वो खुद पहुंचे हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ जो है नाज़रीन इकराम वो सामने आई है। और तालिबान की जो GDI है, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका चीफ इस वक्त इस्तंबुल में मौजूद है पाकिस्तान के DG ISI के साथ मुज़ाकरात के लिए। इस एजेंसी, और बाय द वे जो 3 दिन पहले DG ISPR से जर्नलिस्ट की हमारी मुलाकात हुई, उसमें DG ISPR ने यह इंकशाफ किया कि तालिबानी रजीम जो है वो TTP के लोगों को उनके टेरर कैंप्स, उनके लॉन्च पैड्स और उनके जो मुख्तलिफ उनके बने हुए हैं अपने कैंप्स जो हैं, वहाँ से वो उन्हें गुंजानाबाद इलाकों में, वहाँ पर उन्हें जो
शिफ्ट किया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर आबादी वाले इलाकों में, ताकि अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करता है, पहले तो ये कि पाकिस्तान स्ट्राइक ही ना करे क्योंकि आबादी होगी आसपास, और अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करे तो ये फिर रोना रोएं कि जी ये देखें कैजुअलिटीज हो गई, ये देखें कोलैटरल डैमेज हो गया, ये देखें जी, मतलब ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगे। अलबत्ता सबसे बड़ा जुर्म जो है वो ये खुद कर रहे हैं, वो क्या है? ह्यूमन शील्ड के तौर पर इनोसेंट्स को इस्तेमाल करना। पाकिस्तान ने तो अभी तक कुछ किया नहीं, पाकिस्तान बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक्स करेगा, जब करेगा आपको समझ लग जाएगी। लेकिन अब नाज़रीन इकराम एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट सामने आई है, और तालिबान की इंटेलिजेंस जो है GDI, उसने खोस्त के अंदर TTP के जो लोग हैं उन्होंने उनको कुछ हिदायत जारी की है, और ये एक लेटर जो है ये लीक हुआ है। अब आपको लगता है कि भाई इनकी इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग होगी, अब इनकी इंटेलिजेंस में किस मुल्क की इंटेलिजेंस ने घुसकर इनकी अपनी इंटेलिजेंस का लेटर जो है वो ना सिर्फ हासिल किया बल्कि सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, यू नो बेटर देन मी। और कौन इस वक्त पूरे इस रीजन के अंदर ना सिर्फ डिफेंस सुपीरियॉरिटी बल्कि इंटेलिजेंस के मामलात के अंदर भी सुपीरियॉरिटी हासिल किए हुए है। इससे पहले भी तालिबानी रजीम जो है उसे उसके मुज़ाकराती वफ्द को लाजवाब किया सबूत दिखा के, और अब ये जो GDI का लेटर सामने आ रहा है और ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए सोशल मीडिया पर सामने आया, आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन अलार्मिंग एज वेल। और ये इस लेटर का सामने आना ये तालिबानी रजीम के ऊपर एक चार्जशीट है, ये उनके ऊपर एक स्ट्राइक है, और ये उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि वी आर कीपिंग एन आई। वही बात जो DGI SPR ने हमसे की, अब उसका सबूत सामने आ गया जी। तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी GDI की खोस्त दफ्तर से खुफिया दस्तावेज लीक हो गई है जी, जिसमें TTP के अनासर को फितना अल खवारिज के अनासर को खोस्त में कुछ हिदायत जारी की जा रही हैं। किसकी तरफ से? तालिबानी रिजीम की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से। और कहा क्या गया? नंबर 1, मैं इसकी पश्तो में ये है और इसकी मैं ट्रांसलेशन आपके सामने रख देता हूं। बराए करम अपने इलाके में मौजूद मुजाहिद भाइयों को इत्तला दें, यानी दे कंसिडर दीज टेररिस्ट, दीज खारजीज एज मुजाहिद। कहते हैं कि बराए करम अपने इलाके में मौजूद मुजाहिद भाइयों को इत्तला दें कि वो तरबियती मराकिज और कैंप जो उन्होंने पहले छोड़ दिए थे दोबारा इस्तेमाल में ना लाएं, इसके बजाय वो आम शहरी इलाकों में रिहाइश इख्तियार करें। यानी जो कैंप्स पहले आपको अपने खाली करवाए उनमें वापस ना जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान के रेडार पे हैं, वहां पर स्ट्राइक्स होंगी तो अपनी जान बचाएं और रिहायशी इलाकों के अंदर जाएं, आम शहरी इलाकों में जाएं, यानी यूज द इनोसेंट सिविलियंस एज ह्यूमन शील्ड्स। इनका माइंड सेट देखिए, मर्सनरीज है ना, किराए के कातिल हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। दूसरा, मदारिस और दीगर मजहबी मकामात को हत्तल इम्कान तरबियती मराकिज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। वेरी अलार्मिंग कि जी मदारिस को और मजहबी मकामात को तरबियती मराकिज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इनके ऊपर स्ट्राइक करने से रिलक्टेंट होगा ना। कहते हैं कि इसी तरह कार्रवाइयों के लिए मुख्तस गाड़ियां भी रिहायशी इलाकों में ही खड़ी की जाएं। फिर कहते हैं कि इस्तांबुल मुज़ाकरात के चंद दिन ही बाद काबिल एतमाद इंटेलिजेंस ज़राए ने यह भी अब तस्दीक कर दी है कि अफगानिस्तान की GDI जो है वो खुफिया तौर पर TTP के दहशत गर्दों को इंतजामी रद्दोबदल के बहाने आम शहरों में मुंतकिल करने की ना सिर्फ हिदायत दे रही है बल्कि उन्हें फैसिलिटेट भी कर रही है। और ये एक मंसूबाबंद कोशिश है ताकि बैनुल अक़वामी निगरानी में इजाफे के बाद जो पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है अस्करियत पसंद नेटवर्क्स को मुंतशिर और पोशीदा किया जा सके और इन्हें दोबारा से रीसर्फेस करवाया जा सके। यानी इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि तालिबानी रजीम कंप्लीटली इन्वॉल्व है इस सारे के सारे मामले के अंदर, और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा आलमी सतह पर, और ऑब्वियसली पाकिस्तान इसे इंटरनेशनली हाईलाइट भी करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।